नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे चतुरधिक शततमः सर्ग अर्थात 104वां सर्ग युद्धकांड से। पिछले सर्ग में हमने देखा कि रावण सारथी सहित युद्ध भूमि छोड़कर लौट आया है। अब उस समय रावण मूर्छित अवस्था में था। जब वो लौटता है तो सारथी को फटकारता है और पुनः रणभूमि में जा पहुंचता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। स तु मोहात् सुसंक्रुद्धः कृतान्त बलचोदितः क्रोध संरक्त नयनो रावणः सूतमब्रवीत् हीन वीर्यमिवाशक्तं पौरुषेण विवर्जितं भीरुं लघुमिवासत्वं विहीनमिव तेजसा विमुक्तमिव मायाभिरस्त्रैरिव बहिष्कृतं मामवज्ञाय दुर्बुद्धे स्वया बुद्धया विचेष्टसे किमर्थं मामवज्ञाय मच्छन्दमनवेक्ष्य च त्वया शत्रुसमक्षं मे रथोऽयमपवाहितः त्वयाद्य हि ममानार्य चिरकालमुपार्जितं यशो वीर्यं च तेजश्च प्रत्ययश्च विनाशितः। रावण काल की शक्ति से प्रेरित हो रहा था, अतः मोहवश अत्यंत कुपित हो क्रोध से लाल आंखें करके अपने सारथी से बोला, दुर्बुद्धे, क्या तूने मुझे पराक्रम शून्य, असमर्थ, पुरुषार्थ शून्य, डरपोक, ओछा, धैर्यहीन, निस्तेज, माया रहित और अस्त्रों के ज्ञान से वंचित समझ रखा है? जो मेरी अवहेलना करके तू अपनी बुद्धि से मनमाना काम कर रहा है। तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं लौटने से पहले मेरा अभिप्राय क्या है, यह जाने बिना ही मेरी अवहेलना करके तू किस लिए शत्रु के सामने से मेरा यह रथ हटा लाया? अनार्य, आज तूने मेरे चिरकाल से उपार्जित यश, पराक्रम, तेज और विश्वास पर पानी फेर दिया है। शत्रोः प्रख्यात वीर्यस्य रंजनीयस्य विक्रमैः पश्यतो युद्धलुब्धो अहं कृतः का पुरुषस्त्वया यत्त्वं कथमिदं मोहान् चेद् वहसि दुर्मते सत्यो वयं प्रतितर्को मे परेण त्वमुपस्कृतः न हि तद्विद्यते कर्म सुहृदो हितकाङ्क्षिणः रिपूणां सदृशं त्वेतद् यत्त्वयैतदनुष्ठितं निवर्तय रथं शीघ्रं यावन्नापैति मे रिपुः यदि वाध्युषितोऽसि त्वं स्मर्यते यदि मे गुणः एषं पुरुषस्तु हितबुद्धिरबुद्धिना अब्रवीत् रावणं सूतो हितं सानुनयं वचः। रावण बोला सारथी से कि मेरे शत्रु का बल पराक्रम विख्यात है, उसे अपने बल विक्रम द्वारा संतुष्ट करना मेरे लिए उचित है और मैं युद्ध का लोभी हूँ, तो भी तूने रथ हटाकर शत्रु की दृष्टि में मुझे कायर सिद्ध कर दिया। दुर्मते, यदि तू इस रथ को मोहवश किसी तरह भी शत्रु के सामने नहीं ले जाता है तो मेरा यह अनुमान सत्य है कि शत्रु ने तुझे घूस देकर फोड़ लिया है। हित चाहने वाले मित्र का यह काम नहीं है। तूने जो कार्य किया है वह शत्रुओं के करने योग्य है। यदि तू मेरे साथ बहुत दिनों से रह रहा है और यदि मेरे गुणों का तुझे स्मरण है तो मेरे इस रथ को शीघ्र लौटा ले चल, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु भाग जाए। यद्यपि सारथी की बुद्धि में रावण के लिए हित की ही भावना थी, तथापि उस मूर्ख ने जब उससे ऐसी कठोर बात कही तब बड़ी विनय के साथ उसने रावण से यह हितकर वचन कहा। ना भीतो अस्मि ना मूढ़ो अस्मि नोपजप्तो अस्मि शत्रुभिः न प्रमत्तो न निःस्नेहो विस्मृता न च सत्क्रियाः
मया तु हितकामेन यशश्च परिरक्षता स्नेह प्रस्कन्न मनसा हितमित्यप्रियं कृतं नास्मिन्नर्थे महाराज त्वं मां प्रियहिते रतं कश्चिल्लघुरिवा नार्यो दोषतो गन्तुमर्हसि श्रूयतां प्रतिदास्यामि यन्निमित्तं मया रथः नदीवेगैवाम्भोभिः संयुगे विनिवर्तितः श्रमं तवावगच्छामि महतारणकर्मणा न हि ते वीर्यसौमुख्यं प्रकर्षं नोपधारये रथोद्वहनखिन्नाश्च भग्ना मे रथवाजिनः दीना घर्मपरिश्रान्ता गावो वर्षहता इव निमित्तानि च भूयिष्ठं यानि प्रादुर्भवन्ति नः तेषु तेष्वभिपन्नेषु लक्ष्याम्य प्रदक्षिणम्। तब सारथी रावण की बात का जवाब देते हुए कहता है कि महाराज मैं डरा नहीं हूँ, मेरा विवेक भी नष्ट नहीं हुआ है और ना मुझे शत्रुओं ने ही बहकाया है। मैं असावधान भी नहीं हूँ, आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम नहीं हुआ है तथा आपने जो मेरा सत्कार किया है उसे भी मैं भूला नहीं हूँ। मैं सदा आपका हित चाहता हूँ और आपके यश की रक्षा के लिए ही यत्नशील रहता हूँ। मेरा हृदय आपके प्रति स्नेह से आर्द्र है। इस कार्य से आपका हित होगा यह सोचकर ही मैंने इसे किया है, भले ही यह आपको अप्रिय लगा हो। महाराज मैं आपके प्रिय और हित में तत्पर रहने वाला हूँ, अतः इस कार्य के लिए आप किसी ओछे और अनार्य पुरुष की भांति मुझ पर दोषारोपण न करें। जैसे चंद्रोदय के कारण बढ़ा हुआ समुद्र का जल नदी के वेग को पीछे लौटा देता है, उसी प्रकार मैंने जिस कारण से आपके रथ को युद्ध भूमि से पीछे हटाया है उसे बता रहा हूँ, सुनिए। उस समय मैंने यह समझा था कि आप महान युद्ध के कारण थक गए हैं। शत्रु की अपेक्षा मैंने आपकी प्रबलता नहीं देखी, आप में अधिक पराक्रम नहीं पाया। मेरे घोड़े भी रथ को खींचते खींचते थक गए थे, इनके पांव लड़खड़ा रहे थे। ये धूप से पीड़ित हो वर्षा की मारी हुई गऊओं के समान दुखी हो गए थे। साथ ही इस समय मेरे सामने जो जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, यदि वे सफल हुए तो हमें उसमें अपना मंगल ही दिखाई देता है। देश कालौ च विज्ञेयौ लक्षणानींगितानि च दैन्यं हर्षश्च खेदश्च रथिनश्च बलाबलम् स्थलनिम्नानि भूमेश्च समानि विषमाणि च युद्धकालश्च विज्ञेयः परस्यान्तरदर्शनम् उपयानापयाने च स्थानं प्रत्यपसर्पणं सर्वमेतद्रथस्थेन ज्ञेयं रथकुटुम्बिना तव विश्रामहेतोस्तु तथैषां रथवाजिनां रौद्रं वर्जयता खेदं क्षमं कृतमिदं मया स्वेच्छया न मया वीर रथोऽयमपवाहितः भर्तुः स्नेहपरीतेन मयेदं यत् कृतं प्रभो। तो सारथी रावण को समझाते हुए रावण के प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे कहता है कि सारथी को देश काल का, शुभाशुभ लक्षणों का, रथी की चेष्टाओं का, उत्साह अनुत्साह और खेद का तथा बल अबल का भी ज्ञान रखना चाहिए। धरती के जो ऊंचे नीचे सम विषम स्थान हो उनकी भी जानकारी रखनी चाहिए। युद्ध का उपयुक्त अवसर कब होगा इसे जानना और शत्रु की दुर्बलता पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु के पास जाने, दूर हटने, युद्ध में स्थिर रहने तथा युद्ध भूमि से अलग हो जाने का उपयुक्त अवसर कब आता है, इन सब बातों को समझना रथ पर बैठे हुए सारथी का कर्तव्य है।
आपको तथा इन रथ के घोड़ों को थोड़ी देर तक विश्राम देने और खेद दूर करने के लिए मैंने जो यह कार्य किया है सर्वथा उचित है। हे वीर प्रभो, मैंने मनमानी करने के लिए नहीं, स्वामी के स्नेहवश उनकी रक्षा के लिए इस रथ को दूर हटाया है। आज्ञापय यथा तत्त्वं वक्ष्यसि निषूदन, तत्करिष्याम्यहं वीर गतारण्येन चेतसा। सन्तुष्टस्तेन वाक्येन रावणस्तस्य सारथेः, प्रशस्यैनं बहुविधं युद्धलुब्धो अब्रवीदिदं। रथं शीघ्रमिमं सूत राघवाभिमुखं नय, नाहत्वा समरे शत्रून् निवर्तिष्यति रावणः। एवमुक्त्वा रथस्थस्य रावणो राक्षसेश्वरः, ददौ तस्य शुभं ह्येकं हस्ताभरणमुत्तमं। श्रुत्वा रावणवाक्यानि सारथिः सन्न्यवर्तत। ततो द्रुतं रावणवाक्यचोदितः प्रचोदयामास हयांस सारथिः। स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथः, क्षणेन रामस्य रणाकृतो अभवत्। अब सारथी अंत में कहता है रावण से कि हे शत्रुसूदन वीर, अब आज्ञा दीजिए, आप ठीक समझकर जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं मन में आपके ऋण से उऋण होने की भावना रखकर करूंगा। सारथी के इस कथन से रावण बहुत संतुष्ट हुआ और नाना प्रकार से उसकी सराहना करके युद्ध के लिए लोलुप होकर बोला, सूत, अब तुम इस रथ को शीघ्र राम के सामने ले चलो। रावण समर में अपने शत्रुओं को मारे बिना घर नहीं लौटेगा। ऐसा कहकर राक्षसराज रावण ने सारथी को पुरस्कार के रूप में अपने हाथ का एक सुंदर आभूषण उतार कर दे दिया। रावण का आदेश सुनकर सारथी ने पुनः रथ को लौटाया युद्ध भूमि की ओर। रावण की आज्ञा से प्रेरित हो सारथी ने तुरंत ही अपने घोड़े हाँके। फिर तो राक्षसराज का वह विशाल रथ क्षण भर में युद्ध के मुहाने पर श्री रामचंद्र जी के समीप जा पहुंचा। तो रावण की युद्ध में वापसी हो गई है और इसके साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 104वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे चतुरधिकशततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां